तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में इंटरलिंक से रिलेटेड। यहां पर दोस्तों एक अपडेट निकल के आया है। इंटरलिंक ने अपना डाटा रिवील किया है, डिटेल में बताया है कि कैसे और क्या जो है इनके ऊपर सिनेरियो चल रहा है, तो हम ये देखने वाले हैं। साथ में मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ कि क्या ये बर्निंग जो हो रही है वो यूज़र फ्रेंडली है, मतलब यूज़रों के हित में है, कि क्या ये यूज़रों के साथ जो है वो धोखा किया जा रहा है। प्लस में बर्निंग का फ़ायदा क्या होता है किसी भी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, मैं इस चीज़ के बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। देखो, दो तरीके की चीज़ें बताऊंगा। एक तो ये क्या बुरी चीज़ें कर रहे हैं, एक तो ये क्या फ़ायदेमंद चीज़ कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि ये लोग जो है वह बर्निंग लेकर के आए हैं, और बर्निंग लेकर के आने से सप्लाई कंट्रोल में रहती है। लेकिन कितने मात्रा में आप लोग बर्निंग लेके आए हो, पहले तो मैं आपको डिटेल से पढ़ करके ये बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने विचार रखूंगा कि ये सही है कि गलत है। समझ में आ रहा है? अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। देखो, ऑलमोस्ट 6 बिलियन ITLG रिटर्न टू मास्टर नोड, अराउंड 60 मिलियन परमानेंटली बर्न। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो 6 बिलियन है वह मास्टर नोड में वापस जा चुके हैं बर्न होके, और 60 मिलियन जो है वह परमानेंटली बर्न हो चुके हैं। द बिगिनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म वैल्यू स्ट्रेटजी फॉर इंटरलिंक इकोसिस्टम इन द लेटेस्ट स्नैपशॉट। यहाँ पर कह रहे हैं, देखो, एक क्रिप्टो करेंसी का स्नैपशॉट लिया जाता है टाइम पे कि जो भी डाटा यहाँ पर निकल के आता है। इन द लेटेस्ट स्नैपशॉट 5.846 बिलियन ITLG हैज बीन रिटर्न टू मास्टर नोड विथ 58 मिलियन प्लस ITLG परमानेंटली बर्न। और यहाँ पर 58 मिलियन से ज़्यादा ITLG परमानेंटली बर्न हो चुके हैं, जो कि कभी वापस नहीं आएंगे। दिस मार्क्स द फर्स्ट फेज ऑफ आवर लॉन्ग टर्म प्लान टू स्ट्रेंथन टोकन स्कैसिटी एंड reinforce suitable growth for ITLG होल्डर्स। और ये कह रहे हैं कि ये एक सूटेबल ग्रोथ को निर्धारित करेगा ITLG होल्डर्स के लिए। दिस मैकेनिज्म फॉलोज DAO अप्रूव्ड फ्रेमवर्क वेयर 1% रिटर्न ITLG फ्रॉम इनएक्टिव और नॉन कंप्लेंट ह्यूमन नोड permanently removed from circulation every snapshot. Over time, the gradual reduction ensures that the verified and active contributors remain the central टू नेटवर्क वैल्यू क्रिएशन। ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है यही चाहते हैं एट द एंड ऑफ द डे कि जो एक्टिव यूज़र है वही यहाँ पर जो है ओवरऑल वैल्यू क्रिएशन का काम करे, वही यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूट करे। दिस इज़ नॉट वन टाइम इवेंट, ये एक टाइम इवेंट नहीं है। इट्स अ स्टार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल बर्निंग साइकिल डिजाइन टू अलाई सप्लाई विथ रियल पार्टिसिपेशन एंड लॉन्ग टर्म यूटिलिटी। ये कह रहे हैं कि ये जो है लॉन्ग टर्म यूटिलिटी के लिए है और एक रियल पार्टिसिपेशन को निर्धारित करता है। सप्लाई के साथ में ये जो है तालमेल बना करके यहाँ पर चलता है। ये हम इस तरीके से मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एज इंटरलिंक कंटिन्यूज टू एक्सपेंड इट्स यूजर बेस पेमेंट इकोसिस्टम, ITLX प्रोडक्ट सूट, ITLG स्कैर्सिटी एंड वेरीफाइड डिमांड विल बी डिफाइन इट्स नेक्स्ट ग्रोथ स्टाइल। और यहाँ पर कह रहे हैं कि ITLX जो इन्होंने वॉलेट का लॉन्च किया है और ITLG स्कैर्सिटी एंड वेरीफाइड, यही चीज़ें जो है नेक्स्ट ग्रोथ फेज को यहाँ पर निर्धारित करने वाली हैं। तो आपको समझ में आ गया है। देखो, यहाँ पर दो चीज़ें इन्होंने किया है कि ओवर यहाँ पर 13 बिलियन अभी तक ITLG माइन हो चुके हैं। यहाँ पर नहीं दिया, लेकिन पिछले वाले आप जो है अगर इनके पोस्ट में देखोगे तो इन्होंने पिछले वाले पोस्ट में यहाँ पर बताया है। देखो, ये रहा, यहाँ पर देखो, आवर एनालिटिक्स अराउंड 13 बिलियन हैज़ बीन माइंड। तो समझ में आ रहा है, यहाँ पर 13 बिलियन 100 बिलियन में से लोग माइन कर चुके हैं। 5 महीने में 13 बिलियन माइन कर चुके हैं। और टोकन बर्निंग क्या काम करता है? अब मान लो जैसे मार्केट यहाँ पर स्टेबल है, और स्टेबल कैसे होता है? डिमांड और सप्लाई से ही होता है। तो जब सप्लाई हम कम कर देंगे किसी भी चीज़ की, मान लो 10 समोसे को 10 लोग 1 रुपये पे लेके जा रहे थे, वहीं पर अब जो है 5 समोसे कर दिए मैंने, तो वहाँ पर लोग उन समोसों को लेने के लिए 2 रुपये भी खर्च करेंगे, जो कि यहाँ पर 1 रुपये खर्च कर रहे थे, तो उसका प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा। और यही काम करता है डिमांड एंड सप्लाई। तो सप्लाई को मेंटेन करने के लिए हमने देखा BNB जैसे प्लेटफॉर्म्स भी यहाँ पर बर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। ये रेगुलर बर्निंग एक जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रेगुलर बर्निंग होती है इनकी, ईयरली या मंथली या जैसे भी ये लोग जो है सेट करके चलते हैं। तो यहाँ पर बर्निंग इस चीज़ को निर्धारित करती है। वैसे तो देखो ITLG लिस्ट ही नहीं होगा, ITLG को ये बर्न कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अभी इनके द्वारा सिर्फ ITL को ये जो है लिस्ट करवाने वाले हैं। तो इनका फोकस ITL है। यहाँ पर ITLG
के ऊपर ये बर्निंग ला रहे हैं। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म फ्यूचर की बात है कि हाँ, अगर ITLG कल को डाउ वोटिंग के थ्रू ये कहते हैं कि हम हो सकता है अगर कम्युनिटी चाहेगी तो हम इसको लिस्ट भी करा देंगे, क्योंकि ITLG का कोई काम तो यहाँ पर है नहीं। मोस्टली अगर आप देखोगे कम्युनिटी में तो ITLG का काम सिर्फ जो है ये कम्युनिटी में सर्कुलेट करेंगे, और ITL जो है वह बिजनेस के लिए इस्तेमाल होगा। आप फ्लाइट बुकिंग वगैरह के लिए भी यहाँ पर इन्होंने बताया कि आप पेमेंट सिस्टम के तौर पे भी ITL का इस्तेमाल कर सकते हो। ITL का जो है टोटल सप्लाई 5 बिलियन के करीब में है, और 5 बिलियन में से आप में से बहुत सारे लोगों को कितना अलॉट होगा, अब ये आपके ऊपर जो है यहाँ पर निर्धारित करता है कि आप कितने ITLG वेरीफाइड करवा करके उसको जो है होल्ड करते हो। तो अभी ये जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और यहाँ पर सबसे पहले इसका फ़ायदा कम्युनिटी को अभी तो नहीं मिलने वाला है। 1% बहुत कम हो जाता है। आपने देखा 60 मिलियन, मतलब अगर यहाँ पर ₹1 प्राइस पे आता है तो अगर 1% बर्न हो जाता है तो ये 0.99 के करीब 0.9 के करीब में आएगा, और ऐसे मतलब बहुत कम इफेक्ट करेगा। लेकिन फिर भी ठीक है, जो भी बर्न कर रहे हैं वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन वहीं पर ये एक थोड़ा सा दिमाग भी लगा रहे हैं, आपको यह समझ के चलना है। देखो यहाँ पर 6 बिलियन जो है वो मास्टर नोड में वापस गए। मास्टर नोड बोले तो ये वापस माइनिंग के लिए अवेलेबल होंगे, वापस रिवॉर्ड के तौर पे जो है लोगों को दिए जाएंगे। और सिर्फ क्यों गए हैं? क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर ऐड नहीं देखा है। आप लोगों ने यहाँ पर ऐड नहीं देखा है बोले तो कि अगर मान लो 1-2 दिन आप इनएक्टिव हो जाते हो या आप माइनिंग सीजन्स जो है वो मिस कर देते हो, तो ये लोग उठ करके आपके कॉइन्स जला देते हैं जो आप ऑलरेडी इतने दिन एक्टिव रह करके माइन कर चुके हो। अगर आपसे गलती से 1-2 दिन या आप किसी और बिजी काम में फंस जाते हो, आप इसके ऊपर टाइम नहीं दे पाते हो, तो आपके कॉइन्स मारने चालू कर देते हैं। और अगर कॉइन्स मार भी रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसको सप्लाई से हटाएंगे, आपके कॉइन्स उठा करके वापस ले जाते हैं, फिर इसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है झोल, ये सिर्फ कम्युनिटी को इंगेज कर रहे हैं ऐड दिखाने के चक्कर में। ऐसा भी नहीं है कि भाई ये कह दे कि भाई अगर आपने ऐप ओपन किया तो हम आपके कॉइन नहीं मारेंगे, नहीं, ऐड नहीं देखा है। देखो पूरा का पूरा सिस्टम ऐड के ऊपर ही तो बेस्ड है। इसको ही लेके मैंने देखो एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट हिंदी में आप लोगों के लिए मैंने डाला कि हम भैया इंडिया के लोग हैं तो यहाँ पर हम हिंदी ही समझते हैं, तो इसलिए मैंने कॉम्प्लिकेटेड नहीं, एक बहुत ही सिंपल सा ChatGPT को प्रॉम्प्ट दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग एनालिसिस के लिए बहुत सारे लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैंने यही चाहा कि मेरी ऑडियंस भी इस चीज़ को समझ ले। समझ रहे हो? तो मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दिया कि और क्या खाली एड्स देखने वाले ही एक्टिव माइनर्स में गिन रहे हैं, मतलब जो ऐड देखने वाले हैं उन्हीं को ही एक्टिव माइनर्स में गिन रहे हैं। बाकी मैंने और भी इससे थोड़ा डिस्कस किया, और मैंने लास्ट में, आपको पता है जब इसको थोड़ा ट्रेंड करोगे तो ये उस हिसाब से एनालिसिस करके बताता है यहाँ पर। तो बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है, और हॉनेस्टली देखो हिंदी में जवाब दे रहा है ChatGPT। ये ITLG के करंट मॉडल का सबसे प्रॉब्लमेटिक और मिसलीडिंग पार्ट लगता है। चलो इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके आपको क्लियरली समझाते हैं। तो देखो यहाँ पर इसने ChatGPT भैया ने हमारा बताया एक्टिव माइनर की डेफिनेशन सिर्फ ऐड देखने वाले हैं। हाँ, आपका ऑब्जर्वेशन सही है, मैंने जो ऑब्जर्व करके इनको पहले बताया, इंटरलिंक का ह्यूमन नोड एक्टिव सिस्टम को ऐड इंगेजमेंट और माइनिंग क्लिक्स के थ्रू मेजर करता है। यानी अगर आप डेली एड्स देखते हो, माइन बटन प्रेस करते हो, तो आप एक्टिव नोड हो। अगर आप 6 एड्स मिस कर देते हो या कुछ दिन इनएक्टिव रहते हो तो सिस्टम आपको इनएक्टिव मार्क करके आपके कॉइन्स को रिटर्न टू मास्टर नोड पे ले जाता है। ये इंगेजमेंट इज इक्वल टू माइन पावर, बल्कि एड व्यूइंग सर्वाइवल कंडीशन बना दिया गया है। यहाँ पर समझ रहे हो, ये मैकेनिज्म बर्न के नाम पे क्या कर रहे हैं। आपके कॉइन्स बर्न नहीं हो रहे, ये आप खुद बोल रहा है, खुद रिसर्च करके बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं बताया। देखो आपके कॉइन्स बर्न नहीं हो रहे हैं, बल्कि प्रोजेक्ट के ट्रेजरी में वापस जा रहे हैं। सिर्फ 1% ऑफ दैट पूल इज परमानेंटली बर्न, और यहाँ पर कह रहे हैं कि उसका 1% जो है वो परमानेंटली बर्न हो रहा है, जो मैंने अप्रिशिएट भी किया कि यस ये चीज़ ठीक है। मतलब 99% कॉइन अब भी प्रोजेक्ट के पास है, फ्यूचर में रीयूज हो सकते हैं। यूजर्स के लिए लॉस लगता है, पर टेक्निकली ये रीडिस्ट्रीब्यूशन अंडर कंट्रोल लगता है। अब इसने अपने आप को बैलेंस करने की भी कोशिश किया है, तो ये भी हम देख लेते हैं, क्योंकि अच्छा और बुरा हर चीज़ है। यानी अगर कोई बंदा ऐड नहीं देखना चाहता या माइनिंग से थोड़ा ब्रेक चाहता है, तो सिस्टम लिटरली कहता है तो ठीक है, हम तुम्हारे कॉइन्स ले लेते हैं, 1% का सो बर्न कर देते हैं। समझ में आ रहा है? इसको कहीं से भी डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कहा जा सकता, ये बिहेवियर कंपल्सन मॉडल है। बेसिकली ये फोर्स इंगेजमेंट का टैक्टिक यहां पर माना जाता है।
मैंने कुछ नहीं बोला भाई, समझ में आ रहा है? ये कहाँ से जस्टिफाइड है? बर्न टोकन परमानेंटली डिस्ट्रॉयड, एक्सपेक्टेड क्या था कि ये परमानेंटली डिस्ट्रॉयड होंगे, लेकिन सिर्फ 1% यहाँ पर बर्न किया जा रहा है। कन्फिक्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या ये लोग लॉन्ग टर्म सूटेबल हैं? नहीं। अगर टोकन का रियल यूटिलिटी सिर्फ एड व्यूइंग इंगेजमेंट है तो यूजर इवेंचुअली फैटिग फील करेगा, वैल्यू सिर्फ इंगेजमेंट लूप बचा रहेगा और ये रियल बर्न 1% होने से कोई स्कैरसिटी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अभी का जो सिस्टम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खराब है, अभी का जो इन्होंने सिस्टम चलाया थोड़ा दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया है, बाद में इसको ये चेंज करते हैं तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो आपको मैंने पूरा का पूरा सीन समझा दिया कि इन लोगों के साथ, ये लोग जो है हमारे साथ क्या कर रहे हैं, इनको और चेंज करना चाहिए यार। ये मास्टर नोड वगैरह का सीन, ये बर्निंग आप लोगों की कर रहे हो। मान लो किसी को इमरजेंसी पड़ जाए, कोई नहीं 1-2 दिन, तो यार आप उसके कॉइन माइन करोगे, जो 10 दिन से एक्टिव रहेगा उसका बैलेंस में से आप काटना चालू कर दोगे। समझ में आ रहा है? आपका कंसर्न बिल्कुल सही है। सिर्फ ऐड देखने पर, देखो जो मैंने पूछा था इनसे, और कोई मैंने ऐसे एडवांस प्रॉम्प्ट नहीं डाला था, मैंने सिर्फ यही पूछा था, सिर्फ एड्स ना देखने पर कॉइन मर जाए तो ये बर्न नहीं, लूट है। रियल बर्न तब होता है जब सप्लाई परमानेंट कम हो। ये मॉडल में आपके कॉइन्स एक्सपायर कर दिए जा रहे हैं ताकि लोग हर दिन ऐड देखें। ये ब्लॉकचेन का नहीं, मार्केटिंग का लॉजिक है। अगर आप चाहें, मैं आपके लिए ऑन चेन वेरिफिकेशन, तो अभी तो डाटा मिलेगा नहीं क्योंकि ये तो वो है, तो ये मैंने ChatGPT भैया से पूछा था और ये मैंने इसको पूरा का पूरा इनका पोस्ट दिया था कि ये इन्होंने बताया अपना, और अब इन्होंने पूरा समराइज करके बताया। फिर उसके बाद मैंने हिंदी में पूछा, समझ में आ रहा है? तो ये ऐड ChatGPT का भैया हमारा ये निकला था। होप आपको दोनों तरफ की चीज़ें पता लग गई हो कि यहाँ पर क्या सच है क्या गलत है, और ज़रूरी नहीं है ये चीज़ अगर ये गलत भी करते हैं तो हम कम्युनिटी वाले अगर आवाज़ उठाते हैं तो हम इसको ठीक भी करवा सकते हैं। बाकी आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।